सीमेंट कंपनी ने किया बड़ा झोल। जी हां, आपने सही सुना। हाल ही में हमारी इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी स्लैब को लागू कर दिया गया है, जिसे घर निर्माण में लगने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, पेंट और वार्निश वगैरह के रेट्स में कटौती की गई है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके अपना नया घर बनाने में। लेकिन जब भी हमारे यहाँ कोई नई स्कीम आती है तो इसका लाभ आम जनता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही उठा लेती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर तरफ खबर फैल रही है कि जीएसटी के रेट में कटौती होने की वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम कम हो जाएंगे, जिससे घर बनाना सस्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ही सीमेंट कंपनियों ने अपने हर बैग पर 30 रुपए बढ़ा दिए थे। जो सीमेंट बैग पहले 400 का मिलता था, आज वो 430 रुपए का मिल रहा है। अब जीएसटी कम होने की वजह से रेट कम भी हुआ तो सीमेंट बैग उतने में ही पड़ेगा जितने का पहले मिल रहा था, यानी 400 रुपए में। क्योंकि सीमेंट कंपनी ने 10% रेट पहले ही बढ़ा दिए हैं और जीएसटी से भी फायदा हुआ है 10%। तो कंपनी को तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके रेट भी बढ़ गए और टैक्स भी बच गया। और कंपनी अपना सीमेंट भी 400 में ही बेच रही है, 18% जीएसटी के साथ। तो आम जनता सोच रही है कि सीमेंट के जीएसटी रेट घटने से उनके घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक महीने पहले जितने का सीमेंट बैग पड़ता था, आज भी उतने का ही पड़ रहा है। इससे फायदा हुआ है कंपनियों को और नुकसान हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है। यानी कि इससे नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, फायदा हुआ है कंपनियों का, और जनता का क्या।